हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की बी फ्लरिश इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और आज के दिन के लिए परमेश्वर का फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने हमें फिर से मिलने का मौका दिया प्रियो। और आज एक बहुत ही प्यारे विषय के साथ परमेश्वर आपके सामने लेके आया है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि खुदा का हर वचन जो है वो बहुत ही प्यारा है। और चाहे आप किसी भी विषय पे बात करें, खुदा का वचन जो है हमें हर क्षेत्रों में जो है हमारे हर जीवन के क्षेत्रों को वो छूता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम अपने वचन को प्रारंभ करने से पहले कुछ परमेश्वर के गीतों को गाएंगे। आप सब मेरे साथ हैं, आइए परमेश्वर की आराधना करें। गीतों के साथ मनों को तैयार करें और अपने आप को खुदा के आगे रखें। और आज जो भी बातें आज आपके दिलों में हैं या आपके मन में हैं तो उसे परमेश्वर की हुजूरी में डालें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Hallelujah. He knows your heart. He knows your each and every part and every aspects of your life. Hallelujah. स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े आए मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े आए मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाम में सच्चाई है, यीशु नाम में चंगाई है। आमीन। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया। कहें खुदा से, खुदा तू मेरा है,
वो परमेश्वर आज आपके लिए और मेरे लिए आया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है यीशु। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है यीशु। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन है तेरा खुदा। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन है तेरा खुदा। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की हुजूरी में आज हम सब साथ में और खुदा की महिमा के लिए खुदा ने मौका दिया, इसके लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं हम। और आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम वचनों की ओर आगे बढ़ेंगे। और आज का जो वचन प्रभु ने आपके और मेरे लिए जो रखा है प्रियो, सचमुच में अमेजिंग। आप परमेश्वर के लिए बहुत स्पेशल हैं। यस, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यू आर अ स्पेशल पर्सन इन फ्रंट ऑफ गॉड। और परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि आज आप अपनी वैल्यू को समझें कि खुदा आपको किस वजह से अपने पास परमेश्वर ने बुलाया है। प्रियो, सचमुच में आज का जो ये शॉर्ट मैसेज है, ये परमेश्वर ने एक बहुत ही प्यारे से सब्जेक्ट के साथ में, जिसे हमने लगभग बहुत बार इन वचनों को हमने कई जगह पे सुना होगा। मत्ती अध्याय 5 उसका 13वां पद से 16वां पद तक, जहाँ की परमेश्वर ने हमें नमक और ज्योति के बारे में बताया है। यस, हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। और आज परमेश्वर इन वचनों के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपसे ज़रूर खुदा बात करे। और आइए हम वचनों को पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय का 13वां पद मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। तुम पृथ्वी के नमक हो। ध्यान से सुनिएगा प्रभु का वचन क्या कहता है। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा यू आर स्पेशल फॉर मी। और वो स्पेशल चीज़ इसलिए मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने अपने वचन में कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और आज तक हमने जहाँ तक देखा है, नमक में बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती है प्रियो। और नमक का क्यों प्रभु यीशु मसीह ने चीनी और गुड़ और दालें और विभिन्न प्रकार के जो अनाज होते हैं उनका उदाहरण हमें क्यों नहीं दिया? क्यों यीशु मसीह ने ये वर्ड बोला कि तुम पृथ्वी के नमक हो? क्योंकि नमक एक ऐसा पदार्थ है, नमक एक ऐसा सॉल्ट है, ऐसी चीज़ है जो किसी भी खाने में मिलकर और किसी भी खाने को जो है वो
एक स्वाद को वो लेके आता है। आप चाहे अपने भोजन की कितनी ही प्रिपरेशन करो, आप खाना कितना ही अच्छा बनाओ, लेकिन जब अगर आप उसमें नमक नहीं डालेंगे और अगर आप उसमें जो है नमक जो है उसमें नहीं डाला जाएगा तो उसका स्वाद जो है वो खराब हो जाएगा। यानी कि हमको वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। इवन हम कभी कभी खाना बनाते हैं, हमारे खाने में जब नमक कम हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है इसमें अगर नमक नहीं होता तो इसका स्वाद कैसा होता है ना। हम उसमें और ऐड करते हैं कि हमारा टेस्ट जो है वो एनहेंस हो जाए। यानी परमेश्वर ने आपको इसलिए पुकारा है, इसलिए बुलाया है कि आप एक नमक के तौर पे संसार में खुदा के वचनों को लेके जा सके। प्रियो, सचमुच में ये खुदा का अद्भुत वचन है। ये कोई इंसान की ताकत नहीं होती कि परमेश्वर अपनी दया और अपनी करुणा के अनुसार अपने लोगों को इन वचनों को देते हैं ताकि वो और भी जगह तक, लोगों तक वो पहुंच नहीं पाए। और आपको परमेश्वर ने नमक ठहराया है। नमक की कुछ इतनी अच्छी क्वालिटीज हैं प्रियो कि नमक के बिना जो है हम किसी भी चीज में स्वाद नहीं ला सकते। उसी प्रकार से प्रभु ने आपको एक स्पेशल पर्सन के रूप में चुना हुआ है। आज आपको जरूर लगता होगा कि यार क्या परमेश्वर मेरी लाइफ से भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। मतलब मैंने आज तक अगर प्रभु के लिए कुछ किया नहीं, या मैं आज तक खुदा के लिए इतना कंसर्निंग नहीं रहा या नहीं रही, तो क्या मैं परमेश्वर के कुछ काम आ सकती हूँ। मैंने कहा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए उस लहू को बहाया है, इसलिए बहाया है कि हम उसके लहू के द्वारा मोल लिए जाएं, जो कि आज प्रभु ने हमें मोल ले लिया। और अब खुदा हमसे कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और उस नमक का स्वाद जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन वो स्वाद बिगड़ गया वो किसी काम का नहीं होगा। वो केवल बाहर फेंका जाएगा और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाएगा। इसका मतलब आप अगर प्रभु यीशु मसीह में आज नहीं पाए जाते हैं प्रियो, तो आज जरूरी है कि आज आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में पाया जाए। इसलिए क्योंकि प्रभु ने आपको नमक का एक उदाहरण तौर पे प्रभु ने बोला है कि तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। यानी आप चाहे जिसके भी जीवन में जाएं, आप उसके जीवन में मसीह के स्वाद को पहुंचा सकते हैं। आप उस जगह पे, उस स्थान पे मसीह के स्वाद को जो है, उस चीज को जो है वहां पे बढ़ा सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और बहुत ही यूनिक चीजें हैं नमक के अंदर। आइए हम कुछ क्वालिटीज को देखते हैं कि नमक में क्या क्या खासियत होती है। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि नमक जो होता है वो बिल्कुल सफेद होता है। सफेद का मीनिंग अगर हम अर्थ को समझने की कोशिश करें तो साफ, सफेद यानी साफ, और उसमें कोई दाग ना हो, वो पवित्र हो। यानी कि प्रभु जब आपके जीवन को जब ये कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो ये सारी क्वालिटीज जो है परमेश्वर आपके अंदर भरना चाहते हैं, जिसमें कि पहली क्वालिटी होती है दैट इज वाइटनेस। यानी परमेश्वर आपको क्या करेंगे, पहले पवित्र करेंगे, आपके जीवन में आपको साफ करेंगे, वाइट करेंगे, बिल्कुल बेदाग करेंगे, ताकि आप जो है एक यूजेबल फॉर्म पे लोगों के लिए यूज, और ना केवल लोगों के सामने पर आप परमेश्वर के भी यूज होने वाले पात्र बन जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन बहुत ही महान और बहुत ही सामर्थी है प्रियो। और आज जब प्रभु कहता है कि वो नमक तुम्हें इसलिए कहा गया ताकि मैं तुम्हें क्या बना सकूं, पवित्र बना सकूं। देन द सेकेंड पॉइंट है नश्वर नहीं होता। आप देखिए नमक जो है शक्कर में चींटियां लग जाती है, गुड़ भी पिघल जाता है, नाना प्रकार की जितनी भी खाने की वस्तुएं अगर आप देखें, इवन जो स्पाइसेस होती है ना, रेड चिली पाउडर, और इन सब चीजों में भी कीड़े लग जाते हैं। एक समय आता है ये भी खराब हो जाता है, लेकिन नमक एक ऐसी चीज है जो कभी भी क्या होती है, नश्वर नहीं होती, कभी भी ये मिटती नहीं, कभी खत्म नहीं होती। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है वचन में कि चोर तो चोरी करने आता है, लेकिन मैं आया हूं कि मैं तुम्हें जीवन दूं और अनंत जीवन मैं तुम्हें दूं। हालेलुया। और एक ऐसा जीवन जो आपसे कभी छीना नहीं जाएगा, नश्वर नहीं होता। नमक
नश्वर नहीं होता है प्रियो। और उसी तरह से प्रभु कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यानी आप समझिए कि खुदा ने आपको उस उपाधि को क्यों किया है। हमें ऐसा लगता है नमक एक मामूली सी चीज है किचन में होना, लेकिन नमक के बिना आपका हर इंग्रेडिएंट जीरो है अगर उसमें नमक ना पड़े तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं और जो बहनें होंगी वो बहुत अच्छे से मुझे मेरी इस बात को समझ पा रही होंगी, क्योंकि बेसिकली किचन में कुकिंग करते हैं जब हम, तो यूजुअली हम देखते हैं कि विदाउट सॉल्ट हम कोई भी डिश जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। सेम एज लाइक दैट, एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और नमक इसलिए कहा क्योंकि हमने दो क्वालिटीज देख ली। एक तो ये प्योर होता है व्हाइट, एंड द सेकेंड वन इज ये नश्वर नहीं होता है। ओके, देन द थर्ड वन क्या है? इट्स गिव्स द टेस्ट इन फूड। मैं कहती हूँ जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आएंगे और प्रभु यीशु मसीह जब आपके जीवन के द्वारा कार्य करेंगे प्रियो, तो उस समय में आप जो है लोगों के जीवन में क्या लेके आ जाएंगे? एक स्वाद को लेके आ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक टेस्ट को आप लेके आ जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई कहते हैं ना, कई लोग कि मेरी जिंदगी जो है बिल्कुल बेरस है और मेरी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस नहीं है, और वो टेस्ट का मतलब वो खाने का टेस्ट नहीं, वो जिंदगी जीने का स्वाद जो है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपके जीवन से दूसरों के जीवन में गिरने लगेगा प्रियो। और आप लोगों के बीच में जब जाएंगे और उनके डिप्रेशंस और उनकी परेशानियां, उनकी सारी दिक्कतें, उनके जीवन में काम करने वाली हर एक डेमोनिक स्पिरिट्स जो हैं उनके जीवनों को क्या करने लगेगी? लीव करने लगेगी, और उन्हें उनकी जिंदगी का क्या आने लगेगा? स्वाद आने लगेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, लेकिन वैसी शांति मैं नहीं देता जो ये संसार देता है। यानी इस संसार और परमेश्वर की शांति में अंतर है। इस वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि प्रभु की शांति और संसार की शांति जो है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि इंसान जो है बहुत सी ऊंचाइयों पे भी अगर चला जाए, अगर उसके जीवन में वो पीस नहीं है, लोग आज जो है इस शांति के तलाश में भटक रहे हैं प्रियो। लोग इस शांति को ढूंढ रहे हैं, वो शांति का राजकुमार जो आज आपके और मेरे पास खड़ा हुआ है। ऑलरेडी ही इज अलाइव। हम ऐसे जीवित परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और आज भी संसार उस शांति को ढूंढ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचते होंगे क्या इंडिया ही इन सारी चीजों से भ्रष्ट है, इन तंत्र मंत्र और गलत चीजों पे विश्वास करने से? फॉरेन कल्चर्स में, फॉरेन सिटीज में और भी ज्यादा इससे जो है बढ़ चढ़ के लोग जो है गलत तरीके के जो है ब्लैक मैजिक्स और इस तरह का वुडूज और ये सारी चीजें जो है उसमें वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। और जरूरी है कि आज हम इस बात को ग्रहण करें कि यीशु मसीह ने आपको और मुझको क्यों नमक कहा है। नमक के लिए कितना बड़ा, मतलब प्रभु ने बहुत प्यारी क्वालिटीज आपको दी है, और इसमें हमने थर्ड पॉइंट कंप्लीट किया है, और जिसमें कि लिखा है कि हमने फर्स्ट देखा कि हमें प्योर करते हैं, ठीक है। देन द सेकेंड वन इज हमें नश्वर जीवन कभी नहीं देते प्रभु, एंड गिविंग टेस्ट इन द फूड, यानी कि नमक जो होता है वो खाने में क्या लेके आता है? स्वाद। इसी तरह से आपका जीवन भी दूसरों के लिए क्या होगा? यूजफुल हो जाएगा। नमक की तरह आप यूजफुल हो जाएंगे प्रियो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, ये जो है नमक जो है इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द सी। आपने देखा होगा कि नमक को जो है समुद्र से क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। और कई बार हम वचनों में पढ़ते हैं कि तुम जो है मेरे अलग किए लोग हो, तुम मेरे चुने हुए लोग हो, है ना, तुम्हें मैंने इस संसार में चुन लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आपको और मुझको नमक कहा है, और आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि वो सी जो है वो इस संसार है, और उस संसार से आप नमक के तौर पे एक अलग किए हुए लोग हैं। और परमेश्वर हमें इसलिए अलग करता है ताकि हम प्रभु की क्या बन सकें? एक जीवित गवाही बन सके। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो है उस नमक के तरह अपने जीवन को जो है इन सारी क्वालिटीज से क्या कर सके? भर सके। इसलिए प्रभु हमें नमक के उदाहरण के तौर पे प्रभु कह रहे हैं। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो कई समय से भी अगर चर्च जा रहे तब भी शायद वो आज तक इन बातों को नहीं समझ पाए होंगे कि ये नमक क्या है।
नमक केवल टेस्ट के लिए ही नहीं होता, नमक के अंदर ये सारी क्वालिटीज होती है। उसे अलग कर दिया जाता है उस समुद्र से, उस संसार से आपको अलग होना पड़ेगा, अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा और तब आप प्रभु के काम आ सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ऑलवेज इन द सेम कंसिस्टेंसी। ये जो एक ही जो है इसकी मात्रा और एक ही कंसिस्टेंसी जो है इसकी बनी रहती है, सालों साल तक नमक जो है वो कभी भी खराब नहीं होता है, उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो हमेशा बनी रहती है। और उसी तरह से जब हम देखेंगे कि प्रभु के लोगों से जब हम मिलते हैं और प्रभु के लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जिस दिन से प्रभु ने मुझे छुआ है और जिस दिन से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है, तब से लेकर आज तक वो शांति, वो आनंद, वो प्रेम, वो सारी चीजें मेरे साथ अब तक बनी हुई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल मेरे साथ भी यही बात है प्रियो, और वो कंसिस्टेंसी हमेशा के लिए, यानी यीशु मसीह आपको नमक के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाइबल की हर बात यूनिक है प्रियो। 2000 साल पहले लिखी गई ये बाइबल आज आपके और मेरे जीवनों से बातें कर रही है। इतने सालों से प्रचार किया जा रहा है। क्या हमने कभी सोचने की कोशिश की कि इस बाइबल के अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी क्या बात है जिसके लिए इतने सालों से प्रचार किया जा रहा है? हमारे लिए धीरजवंत परमेश्वर, दयालु, कृपालु और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर आज आपकी और मेरी ओर निहार रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपको नमक की तरह एक सेम कंसिस्टेंसी में रखना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लास्ट पॉइंट में जब हम जाएंगे, इट इज द 6th वन, और इसमें लिखा है कि ये क्या होता है, चीप इन कॉस्ट। ये सस्ता हो जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। जब तक हम संसार में होते हैं, हम सांसारिक बातों में रहते हैं, हमारे पास हमारे नेबर के लिए भी टाइम नहीं होता है। हम क्या कहते हैं कि भाई अभी बहुत बिजी चल रहे हैं लाइफ में, तो फिर कभी देखते हैं, फिर कभी मिलते हैं, है ना। लेकिन आप जब प्रभु यीशु मसीह में आएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, इजीली अवेलेबल, चीप हो जाएंगे। नमक आप देखिए, नमक सस्ता मिलता है और नमक का जो है अमाउंट जो है वो कम, और हर जगह ये अवेलेबल, हर शॉप में कोई और चीज मिले ना मिले, नमक आपको जरूर मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आपको परमेश्वर इजीली अवेलेबल, यानी आपके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स हैं वो क्या होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ, आत्मिक तौर पे शैतान हमारे चारों तरफ कुछ बॉन्डेजेस को बांध देता है। वो चाहे आपकी फैमिली की प्रॉब्लम हो, वो चाहे आपकी और भी कोई सर्कमस्टेंसेस हो, लेकिन हमको हर बात पे सचेत रहना है इस विषय को लेके कि प्रभु हमारी जिंदगी से क्या चाहते हैं, परमेश्वर की योजनाएं क्या है। हमेशा परमेश्वर से इन बातों को पूछिए और इन बातों को जानने की कोशिश करिए, और खुदा आपको बिल्कुल, मैं डैम श्योर मैं कह सकती हूँ, परमेश्वर कभी भी हमारी दुआओं को कभी भी इग्नोर नहीं करते, और उस दुआओं का उत्तर जो है आपको डेफिनेटली मिलता है। भले वो कुछ समय बाद आए, लेकिन वो मिलता जरूर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ ये जो 5वां अध्याय, इसके वचन में ये सब कुछ हमने जो देखा है ना, 13वां पद जो है, और यानी कि प्रभु ने हमें नमक के लिए क्यों चुना हुआ है, क्यों कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यानी मैंने आपको बताया इसके अंदर कितनी सारी क्वालिटीज होती हैं, है ना। और इन सारी क्वालिटीज के साथ में परमेश्वर केवल नमक नहीं होता, नमक के अंदर ये सारी क्वालिटीज होती है जो कि उस नमक को नमक होने के लिए जो है वो रिप्रेजेंट करती है ना। तो उसी तरह से हम देखते हैं, अगर ये सारी क्वालिटीज खत्म हो जाए, यदि वो नमक जो है खराब हो जाए, जब उसमें पानी पड़ जाता है तब वो बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है ना। नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो फिर क्या वो यूजेबल होता है? वो यूजेबल नहीं होता है। इसी तरह से प्रभु चाहते हैं कि आप जब तक जीवित हैं, आप परमेश्वर के लिए योग्य नमक के तौर पे आप इस संसार में कार्य करें। खुदा का एक ही मोटो है, और वो है इस संसार के छोर तक इन वचनों को पहुंचाएं, जहाँ जो परमेश्वर की बहुत महान इच्छा है। काम आप नहीं कर सकते, काम मैं नहीं कर सकती, काम पवित्र आत्मा करता है, और पवित्र आत्मा ही है और परमेश्वर का वचन ही है जो लोगों की जिंदगी और आत्मा और प्राण और देह को, मांस को, गूदे को क्या कर देता है, छलनी कर देता है। आप और मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन यस, हम उसके पात्र बन सकते हैं, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर जो है अपनी बातों को अपने लोगों तक पहुंचा
पहुंचा सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी का हम 14वां पढ़ेंगे पद, मत्ती 5 का 14वां पद। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग कभी भी दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को क्या मिलता है? प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों के साथ परमेश्वर आप लोगों को आप बहुत आशीष दे प्रियो। और प्रभु ने ना केवल हमें नमक बोला है, खुदा ने हमें दिए कि प्रकाश के तौर पे, ज्योति के तौर पे कहा है कि तुम जो है इस ज्योति के समान हो। हालेलुया। और जो नगर पहाड़ पे बसा है, एक ज्योति ऐसी चीज होती है जो अंधकार को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। जब आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं, आपको डर, आपके अंदर भय सताता रहता है, लेकिन जब एक रोशनी आती है, आपके सारे दुख चले जाते हैं, आपके सारे दर्द मिट जाते हैं, आपका सारा भय खत्म हो जाता है। उस रोशनी में सुकून होता है, उस रोशनी में शांति मिलती है, और वही ज्योति आपको प्रभु ने कहा है। तो यानी कि इतने समय से यदि परमेश्वर आपके मनों में इन वचनों को डाल रहे हैं, अगर इतने समय से परमेश्वर इन वचनों के द्वारा अगर आपसे बात कर रहे हैं, अपने जीवनों को बदलिए प्रियो। अपने आप को उस नमक होने के योग्य तैयार करिए। आपको जाना तो जरूर है इस दुनिया से, लेकिन अपने परमेश्वर के लिए योग्य पात्र बनकर, उसके लिए योग्य कार्य करके आप इस दुनिया से रुखसत ले सकते हैं। खुदा आपके और मेरे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है प्रियो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सांसारिक जहाँ पे हम हैं, जो परिवार है, वो सारी जिम्मेदारियां हम छोड़कर ये काम करें। प्रभु ऐसा कभी नहीं कहता, क्योंकि परिवार तो परमेश्वर की आशीष है। इन सभी के साथ आपको परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवनों को और भी ज्यादा परमेश्वर के योग्य बनाएं प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। अपनी जिंदगी में खुदा से कहें कि प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा तू बढ़ जा और मैं घट जाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। और प्रियो, मैं चाहती हूँ अगर इन वचनों के साथ अगर परमेश्वर ने आपसे आपके जीवन में कोई काम किया है, आपकी कोई टेस्टिमनी है, तो डेफिनेटली आप मैसेज के द्वारा शेयर करिए मुझसे। इससे एक प्रोत्साहन मिलता है और मुझे खुशी होती है कि परमेश्वर अपने माध्यम के तौर पे ही सही हमें जो है यूज कर रहे हैं, और आपके जीवनों में वो चीजें जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल हो रही है। और ये सारे वचन जो है आपके जीवन में काम करने पाए। छोटे छोटे वचनों के साथ अपने आप को बनाना प्रारंभ करिए, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल विद द लॉर्ड। प्रभु के साथ कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है, सब कुछ जो है वो पॉसिबल होता है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो वो चाहता है कि आज आप एक नमक की तरह परमेश्वर के लिए योग्य पात्र बन जाएं। हालेलुया। इन सब वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके खुदा की हुजूरी में जाए। और परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए, इस वक्त के लिए। खुदा हर एक उस आंखों को, हर एक कानों को खुदा मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदा, जो इन वचनों को अभी इसी वक्त सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर। हर एक के जीवन में प्रभु तू अपने विशेष कार्यों को प्रकट कर मेरे राजा। ओ जैसा तेरा वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। ये वचन हर एक के जीवन में पूरा होने के लिए प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम से मैं इसे डिक्लेयर करती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रबा कशंदरे, हालेलुया। Thank you, Father. Thank you, Lord, for your love, O Lord. ओ रबा शंदरी खरबा तेखे रेबे तेरे बे। परमेश्वर आपके जीवनों को हालेलुया इस्तेमाल करना चाहता है। रिबा रबा शंदरी, परमेश्वर चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगियों से फिर जाओ और खुदा की ओर निहारो। हालेलुया। ही रबा शंदरी खरबा थे। परमेश्वर ने हमें चुना है, हम मोल लिए हुए लोग हैं। हालेलुया।
हालेलुया। और एक एक मन में जो ये वचन का बीज गया मेरे राजा, वो फलवंत हो जाए यीशु के नाम से। और प्रार्थना करती हूँ खुदा, एक एक सुनने वाले को खुदा अपने प्रार्थना योद्धा के तौर पे खड़ा कर दे राजा। ओ तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो मेरे राजा। तू बड़े और हम घटे। हालेलुया। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल तुझे देते खुदा। तेरी मन्नतों का भार हमारे कांधे पे, हमारे मुख के वचन और मन के ध्यान तुझे ग्रहण योग्य हो यीशु। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन एंड आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। और प्रभु में खुश रहिए, आनंदित रहिए और मुझे भी प्रार्थना में याद रखिए, ताकि और भी वचनों के साथ परमेश्वर आपके पास लेके आ सके और खुदा की महिमा हो, खुदा का धन्यवाद हो। और आप सब लोग सुरक्षित रहिए और प्रभु की आराधना और स्तुति करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।